अरविंद सहाय अपनी बग्घी से उतरकर मेन डोर की तरफ बढ़ गया। उसके मन में बार बार यह सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वकील रात को बिना बताए हवेली से भाग खड़ा हुआ। दरअसल उसे डर बस इस बात का था कि कहीं वो राज वकील को पता तो नहीं चल गया, जो उसके अलावा कोई भी नहीं जानता था। अपने मन में उठे सवालों का जवाब जानना उसके लिए जरूरी था। यही सोचते सोचते उसकी उंगली वकील के घर की डोरबेल की तरफ बढ़ गई। लगता है अभी तक सो रहा है। कोई है? अरे वकील साहब, दरवाजा खोलिए। अरे वकील साहब, क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना? अंदर आइए। सब ठीक है ना? आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे रात भर सोए ही नहीं। बैठ के बात करते हैं। चाय पियेंगे? जी बिल्कुल। मैं तो सुबह सुबह इसीलिए मिलने आया था आपसे, क्योंकि कल रात आप बिना बताए चले गए। नौकरों ने बताया कि आप बहुत डरे हुए थे। ऐसा क्या हो गया था? 2 कप चाय लाना जरा, और साथ में कुछ नमकीन भी। 2 घूंट चाय पी लूं, तब शायद दिमाग सही से काम करेगा। हाँ, बस ट्रे इधर रख दो और हम दोनों को अकेला छोड़ दो। वकील साहब, आप तो डरा रहे हो यार। ऐसी क्या जरूरी बात है जो आपने नौकर को भेज दिया? सस्पेंस खत्म भी करिए अब। अरविंद, समझ नहीं आ रहा कि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उस पर तुम भरोसा करोगे या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि कल रात जो भी मैंने तुम्हारी हवेली पर देखा वो सच है। ऐसा क्या हो गया वकील साहब? अब तो सचमुच मुझे भी डर लग रहा है। कहीं इस कमीने को वो राज तो नहीं पता चल गया। अरविंद, तुम्हारी हवेली श्रापित है। इट इज cursed। श्राप हवेली इज cursed। क्या वकील साहब, लगता है आपसे स्कॉच संभाली नहीं जाती। हाँ, रात को 2 पैक का नशा अभी तक उतरा नहीं आपका। ये क्या बोले जा रहे हो आप? अरविंद, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, जरा बताइए कि कौन सा भूत प्रेत चुड़ैल देख लिया आपने मेरी हवेली में? एक हाथ देखा मैंने। हाथ? किसका हाथ देख लिया भाई? अरे आप ही अपनी वकालत छोड़ के ज्योतिषी बन गए क्या आप? मैं सच बोल रहा हूँ अरविंद। कल रात मैंने तुम्हारी हवेली में एक कटा हुआ हाथ देखा। कटा हुआ हाथ? किसका कटा हुआ हाथ? कहाँ देख लिया भाई? जिस हॉल में हम बैठ के ड्रिंक कर रहे थे ना, वहीं पर। और कब देखा आपने ये कटा हुआ हाथ? जब तुम वॉशरूम गए थे तब। वो हाथ बुक शेल्फ के ऊपर घूम रहा था, और जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो मेरी पूरी दारू उतर गई साली। अब तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपसे स्कॉच नहीं संभाली जाती। और इसीलिए आप बिना बताए भाग गए कल रात। पूरा मटन रोगन जोश मुझे अकेले ही खाना पड़ा। तुम समझ नहीं रहे हो अरविंद। तुम्हें नहीं पता वो हाथ किसका है। मैं जानता हूँ। मैं उस हाथ को पहचान गया हूँ। अच्छा। और मुझे भी जरा बताइए कि वो कटा हुआ हाथ किसका है जिसने आपका नशा उड़ा दिया? रघुवीर सहाय का। वो तुम्हारे पिताजी का हाथ है। पिताजी का हाथ? क्या बक रहे हो आप? वकालत मंदी हो गई है क्या आजकल, जो ये हॉरर स्टोरीज लिखने लगे हो? मेरी बात का यकीन करो अरविंद, मैं उस हाथ को नहीं भूल सकता। हमने मिलकर। चुप हो जाइए। मजाक की लिमिट मत क्रॉस करिए वकील साहब। मुझे याद है हमने उस रात क्या किया था। याद दिलाने की जरूरत नहीं है। शायद अब आपसे हैंडल नहीं हो रहा। गिल्ट मार रही है क्या आपको? मुझे कोई गिल्ट विल्ट नहीं है अरविंद। मैं सिर्फ तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ। हमें किसी बाबा या तांत्रिक को बुलाना चाहिए। ऐसा है वकील साहब, आप अपना ये भूत प्रेत या अंधविश्वास अपने पास रखिए। आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मैं जा रहा हूँ। जब आपके होश ठिकाने आए तब कांटेक्ट कर लेना मुझे। मेरी बात सुनो अरविंद,
मैं सच बोल रहा हूँ। अरविंद, अरविंद मेरी बात सुनो। वकील के घर से लौटकर आए अरविंद सहाय को 2 दिन हो चुके थे। हालांकि उसको वकील की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन हाँ, उसके मन में एक अजीब सा खौफ तो बैठ ही गया था। एक तो उसका मूड वैसे भी खराब था, और ऊपर से आज उसके बोलने के 1 घंटे बाद भी अभी तक उसका डिनर सर्व नहीं हुआ था। तो आखिरकार भूख से परेशान अरविंद सहाय से रहा नहीं गया। महेंद्र काका, महेंद्र काका, अंधे हो क्या? पागलों की तरह क्यों दौड़ के आ रहे हो? टेबल गिरा दिया। माफी मालिक, वो आपकी आवाज सुनाई दी तो किचन से भाग के आया। 1 घंटे से ज्यादा हो गया खाने के लिए बोले हुए। इतनी स्लो सर्विस क्यों है? भूखा मारना चाहते हो क्या तुम सब मुझे? साहब, मैं अकेला क्या करूं? आपके लिए खाना ही बना रहा था। तुम अकेले खाना क्यों बना रहे हो? बाकी नौकर कहाँ है? साहब, आज कोई काम पर नहीं आया और शायद कल भी नहीं आएंगे। क्यों, स्ट्राइक पर चले गए क्या सबके सब? समझा दो सबको कि मैं किसी की पगार बढ़ाने नहीं वाला। बात पैसों की नहीं है साहब। अब तो कोई भी इस हवेली में काम नहीं करने वाला। कोई यहाँ काम नहीं करने वाला? अब ये क्या नया तमाशा है? हवेली में काम नहीं करेंगे क्यों? एक एक की खाल खिंचवा लूंगा। बुलाओ सबको कल सुबह। साहब, कोई नहीं आएगा। सबके सब डर रहे हैं हवेली में आने के लिए। और माफ कीजिएगा, मैं भी कल सुबह अपने गांव निकल रहा हूँ। पगला गए हो क्या? सबके सबका दिमाग खराब हो गया है। यहाँ हवेली का मालिक भूख से मर रहा है और नौकरों को डर लग रहा है। अबे गधों, किस चीज का डर लग रहा है तुम सबको? अगर डरना ही है तो मेरे गुस्से से डरो, नालायक। हद है। एक वो कमीना वकील जिसको कटा हुआ हाथ दिखता है हवेली में, उसने कम दिमाग का दही किया है जो अब तुम 2 कौड़ी के नौकरों का ड्रामा शुरू हो गया। क्यों, तुम लोगों को भी कटा हुआ हाथ दिख गया क्या? क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या तुमको भी कटा हुआ हाथ दिख गया? जी साहब, हम सब ने देखा है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूं साहब। जिस दिन बड़े साहब की वसीयत पड़ी गई थी, उसी रात से किचन में आए दिन खटपट की आवाज आने लगी थी। पहले हमको लगा कि चूहे हैं, लेकिन फिर शांति ने परसों वो हाथ देखा। हम सब ने उसकी बात नहीं मानी। वो तो उसी दिन काम छोड़ के चली गई। फिर एक एक करके सबने देखा वो हाथ। मैं सच कह रहा हूँ साहब, इस हवेली में भूत है। मैं तो कहता हूँ आप भी कहीं चले जाइए साहब। ये हवेली शापित हो चुकी है। तुम सब पगला गए हो? सबको कटा हुआ हाथ दिख रहा है। अब ये भी कह दो ना कि वो मेरे पिताजी का हाथ है, महान रघुवीर सहाय का हाथ। वो बड़े साहब का ही हाथ था साहब। मैं उनका हाथ कभी नहीं भूल सकता। अच्छा, और अब कहाँ है आपके बड़े साहब का वो कटा हुआ हाथ? आपके पीछे है। किधर? कहाँ है? ये तो सच में अलमारी के ऊपर एक हाथ दिख रहा है। ये तो चल रहा है। काका जिंदा है। ये इसकी उंगलियां कैसे चल रही है? काका, काका कुछ कीजिए। काका, काका, काका। साला ये बुढ़ा तो भाग गया। अरे ये हाथ किधर गायब हो गया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था? नहीं, सपना नहीं था। शायद वो वकील सही बोल रहा था। ये बुढ़ा मरने के बाद भी मुझे चैन से नहीं रहने देना चाहता। लेकिन इस हवेली को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। सुन रहे हो ना? मैं नहीं डरता तुझसे, नहीं डरता, मैं नहीं डरता। अरविंद सहाय तेज कदमों से दरवाजे की तरफ भागा। उसके लिए इस हवेली में एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। एक तरफ उसके मन का डर उसको हवेली छोड़ के भागने को कह रहा था, तो वहीं उसके मन का लालच उसे इस आलीशान हवेली को छोड़ने से रोक रहा था। पिछली पूरी रात हवेली में अकेले काटना उसके लिए बहुत मुश्किल रहा था। इसलिए आखिर उसने हेल्प के लिए उस आदमी को बुलवा ही लिया जो उसके पाप में उसका पार्टनर था। अरे भाई, खोल रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखो यार। कहो अरविंद, कैसे याद किया? अरे वकील साहब, अच्छा हुआ आप टाइम से आ गए। आना ही पड़ा। तुम्हारे महेंद्र काका आए थे तुम्हारा इनविटेशन देने। उनके हाथ में एक पुराना सा संदूक देख के ही मैं समझ गया था कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो बोलो, कुछ दिख गया क्या?
अरे भाई जाने भी दो। मान तो रहा हूं कि आपकी बात सच थी। अब बस प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। जिस हवेली, जिस प्रॉपर्टी को पाने के लिए हम दोनों ने इतना कुछ कर दिया, उसको ऐसे ही बर्बाद तो नहीं होने दे सकते ना। और अभी बात ज्यादा फैली भी नहीं है। अगर अभी हम दोनों ने मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो ठीक है, वरना ना मेरा हवेली गिराकर रिजॉर्ट बनाने का सपना पूरा होगा और ना आपको उस रिजॉर्ट में 40% की पार्टनरशिप मिलेगी। यकीन मानो अरविंद भाई, बस यही लालच मुझे इस हवेली तक ले आया, वरना उस रात तो मैंने कसम खा ली थी कि कभी दोबारा इधर झांकने तक नहीं आऊंगा। क्या करना है, बुलाऊं किसी तांत्रिक को? नहीं, किसी तांत्रिक वांत्रिक को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे लड़ोगे उस शैतान से? देखो, जितने ज्यादा लोग जानेंगे उतना ही हमारा भांडा फूटने का खतरा बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि मामले को हम दोनों को ही हैंडल करना होगा। वो कैसे? अरे है तो वो एक हाथ ही ना, अब चाहे पिताजी का हो या... देखो, उसको मिलके पकड़ते हैं और एक मजबूत से बॉक्स में बंद करके उस पर एक मोटा सा लॉक मार के कहीं दूर जमीन के नीचे उसे दफना देते हैं। बात तो सही है तुम्हारी, तो फिर कब करना है ये? अच्छे काम में देरी किस बात की? और वैसे भी वो हाथ अंधेरा होने के बाद ही बाहर आता है और अभी सनसेट होने ही वाला है। अब तो चल के तैयारी कर लेते हैं। वैसे भी ये अच्छी बात है कि हवेली में आज सिर्फ हम दोनों ही हैं। साला सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ठीक है, तो किधर चलें फिर? वहीं जहां आपने पहली बार उस डेविल को देखा था, वहीं खत्म करते हैं पिताजी का ये किस्सा, वन लास्ट टाइम। ठीक है, तो फिर चलो। 6 बज गए, बस अंधेरा हो ही गया। तो अब कभी भी वो हाथ बाहर आ सकता है। सुना तुमने? वही चूहे के दौड़ने की सी आवाज, ये पक्का वही है। हाँ, लेकिन है किधर? वकील साहब, आप उधर देखो, मैं इस तरफ नजर रखता हूं। वो कमीना यहीं कहीं है। सामने तो आए एक बार हरामी। उधर अलमीरा के पास से आवाज आ रही है। किधर? वो उस अलमीरा के पीछे है। रुको, मैं आता हूं। अलमायरा को दीवार की तरफ धक्का देते हैं, वहीं कुचल देते हैं साले को। ठीक है, मेरे 3 गिनते ही धक्का देना। जल्दी करो, वो अभी अलमीरा के पीछे ही है, कहीं निकल ना जाए। 1 2 3। यस, मर गया साला। कचूमर निकल गया होगा उसका। नो 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 नो, वो बच गया। ब्लडी हैंड। सुनो अरविंद, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, किसी तांत्रिक को बुलाते हैं। ये शैतान का हाथ है, इसको पकड़ना या मारना इतना आसान नहीं होगा। चुप रहो यार, मैं हार नहीं मानूंगा। आज इस हवेली में या तो मैं रहूंगा या पिताजी का वो शैतानी हाथ रहेगा। पर अब करना क्या है? लगता है अब उसको गुस्सा आ गया है, सब तोड़ फोड़ रहा है वो। अरविंद, जल्दी बोलो, क्या करना है? रुको, इस बार जल्दबाजी नहीं करनी है। मचाने दो उसको, उठा रख। हम सही टाइम और सही चांस का वेट करते हैं। लगता है आज इन दोनों बाप बेटे के चक्कर में जान जाएगी। कहाँ चला गया? कोई मूवमेंट नहीं, कोई आवाज नहीं। वो बुक शेल्फ में घुसा। अभी मैंने देख लिया उसको। क्या करना है? फिर से कोशिश करें पकड़ने की। एक आइडिया तो आ रहा है, शायद काम कर जाए। जो भी है जल्दी करो, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। सुनो, जिस शेल्फ में वो घुसा है उसके दोनों एंड्स पर सबसे भारी बुक्स रखी हुई है। मैं एक एक करके बीच की बुक्स निकालूंगा, तुम धीरे धीरे आगे वाली हैवी बुक्स को पीछे की तरफ पुश करना। बस तो दोनों बुक्स के बीच में उस शैतान के हाथ को दबा के फंसा लेंगे। भूतिया ही सही है तो बुड्ढे का ही हाथ ना। इतनी ताकत नहीं होगी साले में कि इतनी सारी बुक्स को धक्का दे सके। हाँ, ये सही रहेगा। धीरे बोलो और ध्यान रखना, टाइमिंग सही होनी चाहिए। हम दोनों की टीम की तरह खेलना होगा। जरा सी भी गड़बड़ हुई तो वो हाथ फिर से फिसल जाएगा। ओके। जैसे ही मैं बुक निकालूं,
पर अब क्या? ये बहुत ताकत लगा रहा है। जल्दी कुछ करो। वो आगे वाली बुक को पुश करने की कोशिश कर रहा है। बस बस थोड़ा सा रोको, मैं बॉक्स लेके आता हूं। तुम प्रेशर बना के रखो, मैं उस हाथ को पकड़ के इस बॉक्स में डालूंगा। बस जैसे ही मैं उस बॉक्स में डालूं, तुम बॉक्स को बंद कर देना। जल्दी करो अरविंद, मैं और नहीं रोक सकता इसको। बस पिताजी, अब आपके आराम का वक्त खत्म हो चुका है। ये बॉक्स का ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहा है। कुछ करो अरविंद। करता हूं, लॉक करता हूं। बस हो गया। अब ये नहीं निकल सकता इस बॉक्स से कभी भी। हमने खत्म कर दिया इस शैतान को वकील साहब। हम जीत गए। भाई, मैं तो अब तभी जीत मनाऊंगा जब हम इसको जमीन के नीचे दफन कर देंगे। अब ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। पहले इस किस्से को पूरा खत्म करते हैं, फिर स्कॉच पी के सेलिब्रेट करेंगे। ठीक कहते हो, चलो किस्सा खत्म करते हैं पहले। अरविंद सहाय के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। उसके सपनों को पूरा होने में जो आखिरी रुकावट थी, उसको वो जमीन के नीचे दफन करके आ रहा था। बाप रे, बड़ी ठंड हो रखी है। सच में भाई, अब तो स्कॉच पीकर ही रिलीफ मिलेगा। रखे हो ना? अरे बिल्कुल, आज तो पी के टुन होना बनता है। बैठिए आराम से। आज तो स्कॉच पीने में अलग ही मजा आएगा, क्यों वकील साहब? साला, आज तो मैं जी भर कर पीऊंगा भाई। पिछली बार की कसर भी पूरी करनी है। बिल्कुल, फिकर नॉट भाई, स्कॉच की कमी नहीं है। जितनी मर्जी गटकते जाइए। ये जाम आजादी के नाम। चीयर्स। अरे वकील साहब, क्या हुआ? अरे चीयर्स बोलिए भाई। तुम्हारे पीछे है वो, अलमीरा के ऊपर बैठा हुआ है। कौन? वही शैतान का हाथ।